ब्रेकिंग न्यूज। इन 5 कारणों से मनोज तिवारी को दिल्ली बीजेपी पर से हटा दिया गया। मनोज तिवारी की जगह अब आदेश कुमार गुप्ता होंगे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। मनोज तिवारी को किन 5 कारणों की वजह से दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष पर से हटा दिया गया है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मनोज तिवारी को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब यह पद आदेश कुमार गुप्ता संभालेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने संगठन के फेरबदल की यह जानकारी दी थी। बता दें कि आदेश कुमार गुप्ता उत्तरी दिल्ली नगर निगम नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के महापौर रहे हैं और वर्तमान में यह पटेल नगर के पारदर्शी थे। लेकिन यह फेरबदल के बीच लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि आखिर कोरोना वायरस के प्रसार में बनी गंभीर परिस्थितियों के बीच ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने यह निर्णय लिया कि उनके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। उनके पीछे मुख्य रूप से 5 रीजन हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन है कि लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में क्रिकेट खेलना पड़ा भारी। मनोज तिवारी ने हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेला। मनोज तिवारी दिल्ली चुनाव के बाद से लगातार राजनीति को लेकर अनमने होते जा रहे हैं। हाल ही में लॉकडाउन के नियम को उल्लंघन कर पड़ोसी राज्य हरियाणा में एक एकेडमी में क्रिकेट खेलते दिखे। लगता है कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद है तो उन्हें क्रिकेट खेलने में अच्छा संदेश नहीं दिया गया। वैसे भी बीजेपी के अंदर नेताओं की सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का पालन नेताओं के लिए आवश्यक होता है। ऐसे में उनकी जगह भरने का संगठन में लंबे समय से जुड़े और जमीनी नेता का लाया गया। दूसरा रीजन था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी हार। बीजेपी के दिल्ली का विधानसभा चुनाव मनोज तिवारी के नेतृत्व में लड़ा था। दिल्ली से जुड़े अन्य बीजेपी नेताओं के बयानबाजी वायरल होने के बाद भी चुनाव में मनोज तिवारी ही चुनावी समीकरण के लिए जिम्मेदार माने जा रहे थे। ऐसे में पार्टी की बुरी हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आती है। कहा जाता है कि हार के बाद तुरंत ही पार्टी को उन्होंने अपने इस्तीफे का पेशकश भी की था, लेकिन पार्टी ने योग्य नेता की तलाश में उन्हें इस पद पर रहने के लिए कुछ दिन और कहा था। यानी बीजेपी चुनाव परिणाम के बाद से यह नेतृत्व की तलाश में थी, एक ऐसे इंसान की जो इस जगह को भर सके। ऐसे में पार्टी की खोज पूरी होने ही 4 महीने बाद मनोज तिवारी को इस पद से हटा दिया गया। तीसरा रीजन है कि सेलिब्रिटी नेताओं के मुकाबले बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा भरोसा है। बीजेपी हमेशा ऐसी पार्टी रही है जिनमें नेताओं के संगठन में लंबे जुड़ाव और विचारधारा पर दर्शकों तक काम करने के बाद महत्वपूर्ण पदों को पाते हैं। ऐसे में यह काम ही होता है कि कोई सेलिब्रिटी नेता आकर बीजेपी में महत्वपूर्ण पद को संभालेगा। इससे पहले भी बीजेपी दिल्ली में ही किरण बेदी को सीएम पद पर उम्मीदवार घोषित कर उनके प्रयोग का पछतावा कर चुकी है। मनोज तिवारी को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद इसी क्रम में देखना चाहिए उनकी जगह पर एक लगभग अनमने यानी अनजाने नाम आदेश कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है और उन्हें इस पद के अध्यक्ष के लिए आगामी नगर निगम चुनाव की रोशनी में बदला गया दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। जैसे कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले के बाद कहा है कि पार्टी में यह फैसला आगामी नगर निगम चुनाव को दिमाग में रखते हुए लिया गया है। बता दें कि बीजेपी दिल्ली पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी तीनों ही नगर निगमों पर कब्जा जमाए हुए हैं और अगले एमसीडी चुनाव 2022 में होने वाले हैं। ऐसे में मनोज तिवारी के वजह स्थानीय राजनीति को अच्छे से समझने वाले एक नेता को दिल्ली अध्यक्ष के पद पर लाना जरूरी था। 5वां रीजन है जो लास्ट में, कोरोना की लड़ाई में राज्य सरकारों का नेतृत्व कर रही बीजेपी। कोरोना प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को सरकार ने न सिर्फ एक कड़े कदम के तौर पर लागू किया है, बल्कि उसकी राजनीतिक जिम्मेदारियां नागरिक को उठाने की अपील भी की है, ताकि कोरोना इस लड़ाई में देश अपनी बढ़त को बनाए रखे। बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पार्टी लाइन में ऊपर उठकर सभी राज्यों का सहयोग कर रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार के खिलाफ सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए राजघाट पर लोगों ने सरकार के खिलाफ सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए राजघाट पर लोगों के साथ जाना और उनके एक दिन बाद ही उनका अध्यक्ष पद से हटाया जाना इनमें संकेत देता है। हमारे साथ इस वीडियो में इतना देर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.